हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं गुरु कॉमर्स के यूट्यूब चैनल और हम हैं कौशल सर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आर्टिकल एन के बारे में। ठीक है, एन काफ़ी इम्पोर्टेंट यह हमारा जो टॉपिक है, जो कि बिहार बोर्ड या एनी बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान में जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ली जाती है उन परीक्षाओं में एन से काफ़ी प्रश्न आते हैं। ठीक है, और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं इसमें, क्योंकि बचपन से हम कुछ ऐसे चीज़ सीखे रहते हैं, है ना, जो दिमाग में बैठ जाता है और हम उसको भास्ट लेवल पर नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो हम आपको इसमें बताएंगे आर्टिकल एन के बारे में। द का एक अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, जो कि इस वीडियो में अगर हम समावेश करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, बात करें एन का, तो याद रखिए एन का प्रयोग हमेशा 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 सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर समझ रहे हैं, एक वचन, काउंटेबल समझ रहे हैं जिसको हम गिन सकते हैं, और नाउन तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम गिन सकते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, नाउन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक दूसरा होता है काउंटेबल नाउन, और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नाउन भी नहीं लेना है, अनकाउंटेबल भी नहीं लेना है, काउंटेबल लेना है। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय, अगर हम बॉय कहते हैं तो बॉय क्या है? सिंगुलर है, और वो काउंटेबल है क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। फिर अगर हम कहते हैं बॉयज़, तो बॉयज़ में क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे लड़कों का बोध करा रहा है, तो ये हो गया प्लूरल। तो आपको याद रखना है आर्टिकल एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है, जिससे एक का बोध हो, एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक जानवर, किसी एक का बोध हो, याद रखना है। जैसे आई हैव ए पेन, यहाँ पेन किसी एक पेन का बोध हो रहा है, ए लगेगा। रामू इज ए सर्वेंट, यहाँ एक सर्वेंट का बोध हो रहा है, ए लगेगा। हरी इज एन आर्टिस्ट, यहाँ एक ही आर्टिस्ट का बोध हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। अब आप देख पा रहे हैं कहीं पर ए लगा हुआ है, कहीं पर एन लगा हुआ है, यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा है। ठीक है, कन्फ्यूजन यही ज़्यादा है कि कहाँ ए लगाए और कहाँ एन लगाए, जिसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। ठीक है, आगे बात करते हैं यूज ऑफ ए। बात किए शुरू में ही वीडियो में कि एन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं बचपन में, जो मूल जो इसका रूल्स है कि जो वोवेल्स है उसके पहले एन लगाओ, जो ए ई आई ओ यू है 5 ठो वोवेल्स है उसके पहले एन लगाओ, और बाकी जो बच गया उसके पहले ए लगाओ। लेकिन उस सिद्धांत पर अगर हम आर्टिकल एन को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस नियम पे फोकस करना है कि ए का प्रयोग हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। नियम वो नहीं है कि इंग्लिश के ए ई आई ओ यू ये जो वोवेल है उसके आगे उसके बाद 26 लेटर्स में से इस 5 को काट दीजिए, बाकी कंसोनेंट है उस कंसोनेंट के पहले ए लगाना है, ऐसा नियम बिल्कुल याद नहीं रखना है। उसके आधार पर आर्टिकल ए नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो लगेगा किसके पहले? जो वर्ड काउंटेबल है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी उच्चारण, कौन सा? हिंदी उच्चारण। यदि उसका हिंदी उच्चारण कंसोनेंट यानी कि हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है, जो कि कवर्ग है ना, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सब आता है, यानी स्वर वर्ण अ आ ई उ जो होता है ना, उसको छोड़कर जितने भी वर्ण हैं वो सब व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो उस व्यंजन वर्ण से पहले आपको लगाना है ए। ठीक है, क्या लगाना है? ए। जैसे ए स्टूडेंट, ऐसे तो ए स्टूडेंट हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ए आ रहा है उसमें साउंड, लेकिन हिंदी अगर शुद्ध पढ़िएगा तो स्टूडेंट होगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट को अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो ऐसे लिखना होगा ना,
तो यहाँ पर अगर इसको पढ़ा जाए तो स्टूडेंट होगा। तो आप सौ के आधार पर देखिए, तो सौ जो है आई में नहीं आता है, तो ये कंसोनेंट हो गया यानी स्वर वर्ण हो गया हिंदी का, तो यहाँ ए लगेगा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का पहला लेटर क्या है? डॉ। डॉ जो है आई में नहीं आता है, तो ये कंसोनेंट हो गया यानी व्यंजन वर्ण हो गया, तो इसके पहले आपको लगाना है ए। उसके बाद आगे बात करते हैं टीचर। टीचर यानी टॉ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? टॉ से। ये जो आपका शुरू हुआ है सौ से, ये शुरू हुआ है डॉ से, ये शुरू हुआ है टॉ से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो टॉ से शुरू हो रहा है, तो यानी कि क्या करेंगे, इसमें ए लगा देंगे, क्योंकि अ आई आप बचपन में ही पढ़े होंगे, हम सब बचपन में पढ़ते हैं आई। आई को छोड़कर बाकी सबको समझ लो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो ये टॉ तो आई में नहीं आता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये इसके पहले ए लगाएंगे। फिर आगे शॉर्ट फॉर्म में भी आता है बी ए। बी ए हो गया, तो बी ए में देखिए बी ए यानी कि ब से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। बात करें ए बी सी डी का, उसका रट लेते हैं। अगर ए से कोई चीज़ शुरू है, ए से, तो हम उसके पहले एन लगाएंगे। अच्छा चलो, इसका अभ्यास हम बाद में करा लेंगे, पहले बात कर लेते हैं एन का। एन का प्रयोग हिंदी के स्वर वर्ण, याद रखिएगा, एंड का प्रयोग हिंदी इंग्लिश के हिसाब से मत। तो एन का प्रयोग हिंदी के स्वर वर्ण यानी आई जो हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। यानी जिस शब्द के पहले एन लगाने जा रहे हैं, यदि उसका हिंदी उच्चारण आई से शुरू होता है यानी हिंदी के स्वर्ण वर्ण से शुरू होता है, तो उसके पहले आपको लगाना है, क्या लगाना है? एन लगाना है। जैसे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आ का साउंड आ रहा है, एन लगेगा। इंजीनियर, ई का साउंड आ रहा है, क्या लगेगा? एन लगेगा। एमपी, ए पहले ए आ रहा है, तो इसमें एन लगेगा। ओनेस्ट बॉय, ओ यानी कि यहाँ पर ओ आ रहा है, तो इसके पहले भी एन लगेगा। ठीक है, तो ये था। अब हम थोड़ा ABCD वाले में कहने प्रयास कर लेते हैं। जैसे ए है, तो ए में क्या है? स्वर वर्ण साउंड है। ठीक है, तो हम यहाँ एन लगाएंगे, ए से साउंड आएगा, एन लगाएंगे। बी जो है स्वर्ण वर्ण है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। फिर सी के पहले, बोलिए, सी के पहले ए लगाएंगे। डी के पहले ए लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ई के पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एफ के पहले क्या लगाएंगे? एफ यानी ए का साउंड आ रहा है, एन लगाएंगे। ठीक है, जी यानी जॉ, ठीक है, ए लगाएंगे। उसके बाद एच में क्या है? एच ए आ रहा है पहले, तो क्या करेंगे? उसमें एन लगाएंगे। आई आ रहा है, इसमें एन लगाएंगे, आई। उसके बाद जे जो से शुरू हो रहा है, ए लगाएंगे। के में दिमाग लगाइए, के यानी क से शुरू हो रहा है, ए लगाएंगे। एल हम कैसे लिखते हैं? एल, या देख रहे हैं ये ए आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? उसमें एन लगाएंगे। एल के बाद एम के पहले आपको देखिए, एल के बाद एम यानी एम के पहले क्या लग रहा है? ए, तो ए आ रहा है, एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एन में भी देखिएगा, एन यानी ए, तो उसके पहले भी एन लगेगा। ठीक है, उसके बाद ओ भी आई में आता है, उसके पहले भी क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। उसके बाद पी क्या है? प से शुरू होता है, इसलिए इसमें हम ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे पॉकेट, ए पॉकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू में क्या है कि क्यू यानी क से शुरू हो रहा है, उसके पहले आप ए लगाइएगा। उसके बाद आर, ठीक है, आर में क्या करना है? आर, तो आर में क्या करेंगे? आस का साउंड आ रहा है, एन लगाएंगे। उसके बाद एस में देखिए ए पहले आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? उसमें एन लगाएंगे। ए पहले आ रहा है, आई में ए होता है, एन लगाएंगे। टी के बात करें तो टी में क्या है कि टी में टॉ का बोध हो रहा है। जैसे टीचर में लिए थे ना हम लोग, यहाँ
तो आ रहा है तो ए लेंगे। उसके बाद यू में बात करते हैं, यू, ठीक है। तो यू में क्या है, यू यानी यो से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हम क्या लेंगे, ए लेंगे। और अक्सर हम बचपन में सीखे रहते हैं कि यू से पहले एन लगाना है, जी नहीं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ए लगता है, ठीक है। उसके बाद भी का बात करें तो भी में क्या है, भौ से शुरू हो रहा है, ए लेंगे। जैसे वेरी, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, भी पे। उसके बाद डब्लू, डब्लू डॉ से शुरू हो रहा है, ए लीजिएगा। जैसे ए वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, ठीक है। उसके बाद एक्स, एक्स कैसे लिखते हैं, ए से, यहाँ ए आ रहा है ना, तो इसके पहले एन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाई, वाई, वाई में वो पहले आ रहा है, तो वो यानी कि आई में नहीं आता है, ए लेंगे। जेड, जेड यानी जॉ, तो फिर उसमें क्या लेना होगा, ए लेना होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी। आगे हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ एन इन सेंटेंस, यानी सेंटेंस में एन का प्लेसमेंट क्या है, उसका जगह क्या है, स्थान क्या है। जैसा कि हमने पहले लिखा, ए तथा एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब पहले का मतलब ये मत समझिएगा कि नाउन होगा तो उसके जस्ट पहले होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाता है, तो उसका एन का जो प्लेसमेंट है, उसका जो जगह है, उसका जो स्थान है, वो बदलता रहता है, ठीक है। जैसे केस 1, केस 2, केस 3, हम 3 केस बना दिए हैं जो समझने में काफ़ी कारगर होगी। जब सिर्फ, पहला केस है, जब सिर्फ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जब सिर्फ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले आपको क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। यानी जब सिर्फ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आपको आर्टिकल कहाँ लगाना है, उसी नाउन के पहले। जैसे रामू इज ए प्यून, रामू इज ए प्यून, तो प्यून यहाँ पर सिंगल है, सिंगुलर है, इसके पहले ए लगा देंगे। हरी इज एन ऑफिसर, ऑफिसर यहाँ सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। याद रहे अगर ये प्लुरल हो तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा केस, जब उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, जब उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल किसके पहले लगेगा, उस एडजेक्टिव के पहले लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं फॉर एग्जांपल में, रामू इज ए गुड प्यून, रामू इज ए गुड प्यून, तो यहाँ पर जो ये जो प्यून है अच्छा है, ठीक है, तो आर्टिकल कहाँ लग गया, गुड के पहले, यानी एडजेक्टिव के पहले, ठीक है। हरी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, यानी ऑफिसर तो है बेचारा लेकिन ईमानदार है, तो हम यहाँ ऑनेस्ट देख रहे हैं, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे ऑनेस्ट के पहले। तीसरा केस है कि जब उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो उस एडवर्ब के पहले आपको एन का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे रामू इज ए वेरी गुड प्यून, ठीक है, या हरी इज ए वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले नाउन के पहले लगा, फिर उसके पहले एडजेक्टिव आया तो उसके पहले लगा, फिर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आया तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ गया। लेकिन याद रखें, अगर ये हटा देते हैं, एक मिनट, अगर हम इस प्यून को हटा देते हैं, सिर्फ ये रहता है, फिर आप ये आर्टिकल लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये नियम होना चाहिए, उसके बाद कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और शायद ही बहुत ही कम ही बच्चे जो भाग्यशाली और मेहनती बच्चे होंगे वही इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे और ये हमारी बात सुन रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में हम थोड़ा इस चीज़ को धीरे धीरे समझाएं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे समझाने से क्या होगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसको और ईजिली ढंग से समझाएं
तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।